सामान्य परिचय कल हमने देखा था, उसके बाद समाकलन के कुछ हमने सूत्र भी पढ़े थे जो आपने याद कर लिए होंगे, और इसके पश्चात कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। आज हम समाकलन की विधिवत क्लास शुरू कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन किस प्रकार से करेंगे। तो आइए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला मेथड। पहले मेथड में आपको फलन किस प्रकार से दिया गया वो देखते हैं। आपको फलन इस प्रकार से दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स और डी एक्स, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, तब आपको इसका समाकलन ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो आपको फलन दिया जाएगा और उसकी मल्टीप्लाई में उसका अवकलज दिया जाएगा, तो आप समाकलन किस प्रकार से करोगे। इस प्रकार का यदि आपको फलन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं तो यहाँ से एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन कर दिया तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, बराबर यानी इक्वल। एफ एक्स को हमने क्या माना, टी, तो एफ एक्स की जगह क्या रखोगे, टी इंटू एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स, और एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी, तो टी डॉट डी टी। अब समाकलन करो टी डॉट डी टी, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बटा 2 और प्लस क्या हो जाएगा, अचर पद यानी कॉन्स्टेंट जो हमने क्या लिख दिया, सी। अब टी की वैल्यू फिर से पुट करो, और टी इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स, और टी की वैल्यू रखी तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स, और एफ एक्स का तो क्या जाएगा स्क्वायर, और बट्टा में क्या जाएगा 2 और प्लस सी। तो ये वाली वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि यदि आपको इस प्रकार से कोई फलन दिया गया है एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका समाकलन आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स की होल स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। यानी बार बार आपको इस प्रकार से प्रतिस्थापन नहीं करना पड़े, इससे बचने के लिए आप ये वैल्यू सीधा याद रख सकते हो। यानी आपको याद क्या रखना है, यदि आपको इस प्रकार से दिया गया है इंटीग्रेशन एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर बटा 2 और प्लस में सी। ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, और नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, आप प्रतिस्थापन करके वैल्यू निकाल सकते हो। अगर याद रख सकते हो तो ये इतना याद रख लेना, थोड़ा कम टाइम में आप क्वेश्चन इससे कर सकोगे। ठीक है, तो इस पर आधारित एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल मान लो आपको इस प्रकार से दिया गया है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डॉट टेन एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है, का मान ज्ञात करो। यदि इसका मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये तो क्या है, फलन एफ एक्स है, और ये क्या है, इसका अवकलज एफ एक्स है। तो प्रतिस्थापन से करोगे तो आप मान लोगे कि माना टेन एक्स इज इक्वल टू कितना है, टी। यदि टेन एक्स का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। वैल्यू पुट करो, बराबर इंटीग्रेशन टेन एक्स, और टेन एक्स की वैल्यू कितनी है, टी, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की कितनी हो जाएगी, डी टी। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बटा 2 और प्लस सी। यानी क्या जाएगा, इज इक्वल टू टी, और टी बराबर क्या है, टेन एक्स, तो क्या जाएगा, टेन एक्स का स्क्वायर बटा 2 और प्लस सी। ठीक है, या तो हम इस प्रकार से टेन एक्स इज इक्वल टू टी प्रतिस्थापित करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये इतना आपको याद होगा कि यदि एफ डैश एक्स है और एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स की होल स्क्वायर और बट्टा 2 प्लस सी। तो इसको आप सीधा भी कर सकते हो, ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स की स्क्वायर तो टेन एक्स की स्क्वायर बटा 2 और प्लस सी। अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल मान लो इस प्रकार से आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स और बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करो। यदि इसका मान ज्ञात करना हो तो वही आप मान लो प्रतिस्थापन करो, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, टी। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, और बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। यदि ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स कितना, टी, इंटू
1/√x² इंटू डी एक्स बराबर कितना है dt। तो t इंटू डी टी और t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² 2 और प्लस का c। तो क्या हो जाएगा t की वैल्यू रखोगे तो यहाँ साइन इनवर्स x का स्क्वायर 2 और प्लस c। इस प्रकार से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी प्रतिस्थापित करके आप निकाल सकते हो, या फिर आपको यदि याद है कि साइन इनवर्स x है, ठीक है, और साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 - x² है, तो साइन इनवर्स x तो क्या हो जाएगा f(x) हो जाएगा, और 1/√1 - x² ये क्या हो जाएगा f'(x). तो ये किस फॉर्म में बन गया f(x) इंटू f'(x) और dx, जिसका समाकलन आपके पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x यानी f(x) का स्क्वायर 2 प्लस का c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। 3 नंबर एग्जाम्पल मान लो दिया गया है आपको, क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस √(x) और इंटू dx की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, तो इस फलन को यदि मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो क्या लिख सकता हूं, बराबर इंटीग्रेशन 1/√x बाहर ले रहा हूं मैं। यदि √x में बाहर लूँगा तो अंदर क्या बचेगा √x और -1 और इंटू dx। ठीक है, अब देखो √x को √x - 1 क्या मान रहा हूँ मैं, माना √x -1 इज इक्वल टू टी, और √x - 1 इज इक्वल टू टी है, तो इसका डेरिवेटिव ज्ञात करोगे तो √x का तो कितना हो जाएगा 1/2√x, यानी √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x और इंटू dx। -1 का क्या हो जाएगा 0 और बराबर कितना हो जाएगा dt। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/√x इंटू dx और बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू dt, 2 इंटू dt। ठीक है, वैल्यू रखो कितना जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन 1/√x - 1 बराबर कितना है t, तो क्या जाएगा 1/t, और 1/√x इंटू dx ये कितना हो जाएगा इंटू 2dt, और 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होता है log t। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 तो कांस्टेंट है ही 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और प्लस का c, और t की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू log √x - 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी क्या दिया गया है 1/x -√x। तो इस फलन को थोड़ा सा हमने चेंज किया और आपने फलन क्या बना लिया √x को बाहर लिया, तो क्या बन जाएगा √x - 1। अब ये जो अंदर √x - 1 है इसको मैंने किससे प्रतिस्थापित कर दिया, t से प्रतिस्थापित कर दिया। √x - 1 इज इक्वल टू टी है, तो √x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2√x इंटू dx इज इक्वल टू dt, और ये प्रतिस्थापन कर दो तो आपके पास क्या जाएगा 2/t dt। 2 तो कांस्टेंट है और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 log √x - 1 प्लस c। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सभी के, यानी हमने क्या देखा प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन, जिसमें मोस्ट ऑफ इस फॉर्मूले को आप काम में ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ये हर बार ही काम में आएगा, जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया है इसमें हम इसको लागू नहीं कर सकते, तो हमने दोनों ही मेथड से भी किया है और फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को किया है, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसी में आपको किस प्रकार से दिया जा सकता है, सेकंड क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है कि इंटीग्रेशन, एक तो आपको कोई फलन देगा, ठीक है, उस फलन का कोई भाग होगा, उसका साथ में क्या होगा डेरिवेटिव होगा। जैसे मान लो मैं इस प्रकार से कोई फलन लिख दूं कि कोई फलन है f, कोई फलन है f इंटू वाई, और साथ में क्या है y डैश और dy। ठीक है, यदि इस प्रकार का फलन दिया गया है तब आप क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करोगे, यानी कोई फलन दिया गया है और इस फलन का एक भाग है उसका साथ में डेरिवेटिव दिया गया है, तब इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपको मिले तो उसका समाकलन आप किस प्रकार से करोगे। इसका समाकलन करने के लिए जो इस फलन का भाग है जिसका डेरिवेटिव दिया गया है उस भाग को आपको क्या मानना है लेट y इज इक्वल टू टी, लेट y इज इक्वल टू टी। यदि इतना मान लोगे तो अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कोई फलन दिया गया है
ठीक है। और उस फलन के किसी भाग का साथ में डेरिवेटिव दिया गया है, इस फलन का कोई भाग है y और y का साथ में गुणा में क्या दिया गया डेरिवेटिव, तब इस प्रकार का क्वेश्चन आप किस प्रकार से सोल्व करोगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो फलन का भाग है जिसका डेरिवेटिव दिया गया है उसको आप t मान लो, यानी y इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के बताऊँ कि मान लो इस प्रकार से दिया गया है इंटीग्रेशन log ऑफ, यहाँ मैं क्या लिखूँ, जैसे log ऑफ है साइन एक्स, ठीक है, और इंटू कोस एक्स और डी एक्स। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है कि इसका मान याद कीजिए कि log ऑफ है साइन एक्स डॉट कोस एक्स और इंटू डी एक्स का मान याद करो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि जिस भाग का डेरिवेटिव दिया गया है उसको आप क्या मान लो, टी मान लो। तो हमने यहाँ क्या मान लिया कि मान लिया साइन एक्स और साइन एक्स बराबर क्या मान लोगे, टी। साइन एक्स इज इक्वल टू टी। यदि साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हो तो कोस एक्स और इंटू डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा, डी टी। तो यहाँ से फलन आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन log ऑफ टी और इंटू कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आगे हम इसलिए अभी नहीं करेंगे क्योंकि आपको मैंने बताया नहीं कि log का आप समाकलन किस प्रकार से करोगे। जब आगे आगे आप चलते जाओगे तो ये भी आपके सामने आ जाएगा कि यदि log वाला फंक्शन आपको दिया गया है तो उसका समाकलन आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपको समाकलन करने का मेथड क्या होगा। जैसे मैं लूँ एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल इसका हम इस प्रकार से लें कि आपको दिया गया है इंटीग्रेशन x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, का मान याद करो। तो यहाँ देखो ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव तो है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर बराबर कितना, टी, और एक्स स्क्वायर बराबर टी मानोगे तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स और बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2x और x का कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x डॉट डी एक्स, और x डॉट डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और इंटू डी टी। तो ये जो वैल्यू आई है ये इसमें रखो तो बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। x है, x डॉट डी एक्स तो कितना है 1/2 डी टी, और कोस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है टी, तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉन्स्टेंट मैं पहले लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ऑफ टी और इंटू डी टी। तो 1/2 तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कोस ऑफ टी, और कोस टी का समाकलन क्या होता है साइन टी, और प्लस साथ में क्या जोड़ते हैं अचर पद यानी कांस्टेंट सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यानी कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको क्या दिया गया है, फलन दिया गया है एक्स इंटू कोस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अभी मैंने आपको क्या बताया कि फलन के जिस भाग का डेरिवेटिव दिया गया है उसको टी से प्रतिस्थापित करो। तो हमने मान लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए x डॉट डी एक्स की, तो कितना हो जाएगा 1/2 डी टी। तो 1/2 बार लिख लिया हमने कोस टी इंटू डी टी, और कोस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टी, तो 1/2 साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये आपका क्या बनेगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मान लो इस प्रकार से है, आपको दिया गया है इंटीग्रेशन कोस ऑफ रूट एक्स और बटा रूट एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है, का मान ज्ञात करो। तो ये जो फलन है इसका जो ये भाग है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स जो गुणा में दिया गया है, ठीक है। तो क्या करोगे, माना रूट एक्स बराबर टी, रूट एक्स बराबर टी है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स और बराबर कितना हो जाएगा डी टी। 2 आगे लेके जाओगे तो 1/रूट एक्स और इंटू डी एक्स और बराबर कितना हो जाएगा 2 और इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ तक आ गया, वैल्यू पुट करो बराबर इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स, और रूट एक्स को क्या लिखोगे टी, तो क्या हो जाएगा कोस इंटू टी, ठीक है। 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स बच गया, और इसकी वैल्यू क्या है 2 डी टी, तो 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ और डी टी को मैं आगे लिख रहा हूँ, बराबर या इज इक्वल टू 2 इंटू कोस टी, और कोस टी का समाकलन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी और प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट कर दो तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2
साइन रूट एक्स और प्लस सी। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दोबारा देखते हैं, दिया गया है इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स बटा रूट एक्स और डी एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो हमने क्या मान लिया, रूट एक्स इज इक्वल टू टी, रूट एक्स बराबर टी आ गया, तो 1/√x इंटू डी एक्स बराबर कितना आ गया 2 dt। वैल्यू पुट करी तो इंटीग्रेशन 2 cos t इंटू डी टी, तो कितना जाएगा 2 sin t प्लस सी, तो t की वैल्यू रखोगे तो 2 sin रूट एक्स प्लस सी। यहाँ तक समझ में आई बात। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 मान लो इस प्रकार से दिया गया है, इंटीग्रेशन कोस ऑफ एक्स बटा अंडर रूट साइन ऑफ एक्स और डी एक्स का मान ज्ञात करो। क्या मान लेंगे हम, माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी। यदि साइन एक्स बराबर टी है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो कोस एक्स और एक्स का डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स कितना है डी टी, साइन एक्स कितना है टी, तो 1/√t और इंटू डी टी। और आपको मैंने बताया था कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 2√t और प्लस सी। t की वैल्यू रख दो तो 2 साइन एक्स और प्लस सी, 2 साइन एक्स प्लस सी। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यदि इसी प्रकार का मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लूँ, एग्जाम्पल नंबर 4, मान लो दिया गया है इंटीग्रेशन किस प्रकार से, सेक स्क्वायर एक्स और बटा, या फिर इस प्रकार से मान लो इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स और बटा अंडर रूट ए की पावर एक्स प्लस 1 और इंटू डी एक्स। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि इसका मान याद करो। तो इसका मान याद करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, और ए की पावर एक्स बराबर टी है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, ए की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ए की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स और इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। दोनों से वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स कितना है डी टी, तो 1/√t और इंटू डी टी। 1/√x का डेरिवेटिव कितना होता है 2√x, तो यहाँ 2√t और प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा 2√e की पावर x प्लस 1 और प्लस सी। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है। अब देखो ये जो दो एग्जाम्पल लिए उनमें एक समानता ली है मैंने। समानता क्या है कि बट्टे में यहाँ साइन एक्स है, ऊपर कोस एक्स है, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये तो क्या है एफ एक्स है और ये क्या है एफ डैश एक्स है, यानी एफ डैश एक्स बटा रूट एफ एक्स है, तो क्या आ रहा है 2√f(x). यहाँ भी ये एफ एक्स है और ये क्या है एफ डैश एक्स है, तो ऊपर एफ डैश एक्स और बटा में रूट एफ डैश एक्स है, तो क्या आ रहा है इसका आंसर 2√f डैश एक्स। तो यहाँ से एक आपके पास शॉर्ट मेथड बन रहा है क्या, कि यदि आपको इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो क्या है एफ है डैश एक्स और बट्टे में क्या है अंडर√f(x) और इंटू डी एक्स है, तो इसका डायरेक्ट समाकलन आप कर सकते हो, और डायरेक्ट समाकलन क्या हो जाएगा 2√f(x) और प्लस सी। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेना, और याद नहीं हो रहे तो आप प्रतिस्थापन से कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ याद होने वाला नहीं है, यदि 5-7 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप ध्यान रख लेना, यदि ऊपर एफ डैश एक्स है और बट्टे में रूट एफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2√f(x) प्लस सी। देख लो पीछे, यहाँ ये क्या है एफ एक्स, ये क्या है एफ डैश एक्स, तो 2√f(x). इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये क्या है रूट एफ एक्स और ऊपर क्या है एफ डैश एक्स, तो क्या है 2√f(x). ठीक है। इसी प्रकार इससे पहले हमने एक और देखा था, वो भी मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। क्या देखा था कि यदि इंटीग्रेशन एफ एक्स दिया गया हो और एफ डैश एक्स हो, तो आप किस प्रकार से करोगे एफ एक्स की स्क्वायर बटा 2 और प्लस सी। तो ये दो रिजल्ट हमने आज निकाले हैं, ये दोनों ही रिजल्ट आपको क्या रखने हैं, याद रखने होंगे। ठीक है। इसी मेथड को आगे बढ़ाते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 यदि मैं लूँ
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स की पावर 6 और इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ऊपर यदि मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव किसका आ सकता है? एक्स की पावर 3 का आ सकता है। एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो यहाँ हम किसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं? माना एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। यदि एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी है तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर और इंटू डी एक्स और बराबर कितना हो जाएगा? डी टी। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टी बाई 3। दोनों का मान रखोगे तो 1/3 तो आप बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टी, ठीक है, बटा 1 प्लस एक्स की पावर 6 है और एक्स की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स की पावर 3 का स्क्वायर और एक्स की पावर 3 क्या है? टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर। क्या बन गया? टी का स्क्वायर और इंटू डी टी। तो यहाँ आपके पास अब फलन क्या बन गया? 1/1 प्लस टी स्क्वायर और इंटू डी टी। और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? tan इनवर्स टी। तो 1/3 tan इनवर्स टी और प्लस क्या बन जाएगा? सी। टी की वैल्यू रख दो, कितना जाएगा? 1/3 और tan इनवर्स टी, और टी कितना है? tan इनवर्स एक्स की पावर 3 और प्लस सी। यह आपका क्या बन जाएगा? अगले एग्जाम्पल नंबर 6 पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 नंबर एग्जाम्पल मान लो इस प्रकार से हैं। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 बटा √1 माइनस एक्स की पावर 8 और इंटू डी एक्स। इसका समाकलन करना है तो क्या करोगे? ऊपर एक्स क्यूब है तो इसको किससे प्रतिस्थापित कर सकते हो आप? माना लेट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी। एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी है तो एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब और x का कितना हो जाएगा? dx और इज इक्वल टू dt। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 और इंटू डी टी, ठीक है। वैल्यू पुट करो, बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? 1/4 को मैं बाहर लिख सकता हूँ 1/4 इंटू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी बटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर तो 1 माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। तो इसका क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स टी और प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करो तो क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू 1/4 साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 और प्लस सी। ये क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या किया हमने? फलन आपको दिया गया था एक्स क्यूब अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 8। तो एक्स की पावर 4 को टी से प्रतिस्थापित किया, रिप्लेस किया, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी। वैल्यू हमने प्रतिस्थापित की तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू पुट करी तो क्या हो जाएगा? 1/4 साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 इस प्रकार से हैं। दिया गया है इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 इंटू साइन और क्या दिया गया है? tan इनवर्स एक्स की पावर 4 बटा 1 प्लस एक्स की पावर 8 और डॉट डी एक्स। ये आपको दिया गया है जिसका आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेट किसको प्रतिस्थापित करेंगे? tan इनवर्स एक्स की पावर 4 बराबर क्या मानेंगे? टी। tan इनवर्स एक्स की पावर 4 बराबर टी है तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स की पावर 4। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 और एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव याद करोगे तो 4 इंटू एक्स की पावर क्यूब और इंटू डी एक्स और बराबर क्या बन जाएगा? डी टी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू 1/1 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है? एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस
एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन साइन टी और 1/4 आ ही रहा है और इंटू कितना हो जाएगा डी टी, कोई दिक्कत नहीं। साइन टी का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो जाएगा 1/4 और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कोस टी और प्लस क्या हो जाएगा सी। टी की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/4 इंटू कोस टी की वैल्यू tan इनवर्स एक्स की पावर 4 और प्लस सी। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा -1/4 कोस tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 इस प्रकार से हैं, इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x और इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करो। और यदि इसका मान आपको ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करोगे, 1 प्लस e की पावर x को किससे प्रतिस्थापित करोगे, t से। तो e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। वैल्यू पुट करो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी यानी 1/t और इंटू डी टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इज इक्वल टू log t और प्लस सी। t की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस e की पावर x प्लस सी। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लें, जैसे मान लो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस e की पावर x 1/1 प्लस e की पावर x और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ हम कुछ भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, तो इस फलन को उस फॉर्म में चेंज करेंगे हम। और उस फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन नीचे में क्या कर रहा हूँ e की पावर x को बाहर ले रहा हूँ। यदि मैं e की पावर x को बाहर लूँगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x बाहर आया तो यहाँ तो क्या बन जाएगा e की पावर -x, यानी क्या बनेगा 1/x 1/e की पावर x और 1/e की पावर x क्या हो जाएगा e की पावर -x और प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 और इंटू डी एक्स। ठीक है, यही तो बना। अब हम क्या करेंगे, e की पावर x बट्टे में इस e की पावर x को आप ऊपर ले जाओ और इस e की पावर x को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा e की पावर माइनस का x। ये आपके पास अब फलन बन गया। और इस प्रकार का फलन बनने के बाद आप प्रतिस्थापित कर सकते हो, लेट e की पावर -x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। और e की पावर -x का डेरिवेटिव ज्ञात करोगे तो e की पावर x का तो e की पावर x होता है, e की पावर -x होता है। अब -x का करोगे और -x का क्या हो जाएगा -dx और इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन -e की पावर x dx, तो ये क्या बन जाएगा dt, इंटीग्रेशन dt बटा, और इसको आपने किससे रिप्लेस किया है t से, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ है t और प्लस c। t की वैल्यू वापस रख दो, बराबर क्या हो जाएगा log ऑफ e की पावर -x प्लस 1 और प्लस c। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, यदि इस फॉर्म में आंसर दिया गया है तो। यदि इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया गया तो इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। और चेंज किससे करोगे, यहाँ ये हमने क्यों लिखा है माइनस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस आएगा तो यहाँ भी क्या रहेगा माइनस रहेगा। ठीक है, यदि ये आंसर दिया गया है तब तो ठीक है, अदरवाइज इसको चेंज किस प्रकार से करोगे, आपका आंसर क्या बन गया बराबर माइनस log यहाँ क्या है e की पावर -x है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/e की पावर x प्लस 1 और प्लस c। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -log ऑफ e की पावर x एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस e की पावर x और प्लस c। माइनस पहले इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ e की पावर x बटा 1 प्लस e की पावर x और प्लस c। ऐसा क्यों हुआ, क्यों माइनस ऊपर लेके गए तो इसकी पावर क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी और इसकी पावर -1 आ जाएगी, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी e की पावर x बटा 1 प्लस e की पावर x। ठीक है, तो ये भी आपका एक फाइनल आंसर बन सकता है यदि उस रूप में आपको उत्तर दिया गया नहीं है तब। ठीक है, इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल लें, तो ये सारे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपन अभी कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको इस प्रकार से दिया गया है क्या कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या e की पावर x प्लस e की पावर -x
और प्लस कितना 2 और इंटू कितना दिया गया है dt। ठीक है, तो क्या करोगे बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए की पावर एक्स को मैं बाहर ले लूँ और ए की पावर एक्स को बाहर ले लेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, माइनस एक्स को बाहर लो, ए की पावर माइनस एक्स को बाहर लो, ए की पावर माइनस एक्स बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस का एक्स मैंने बाहर लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा ए की पावर 2x, यहाँ क्या बन जाएगा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा प्लस 2 और इंटू ई की पावर एक्स। 2 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 अपॉन ए की पावर माइनस एक्स, और वो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा ए की पावर एक्स, और ऊपर यहाँ क्या चल रहा है डी एक्स। ठीक है, बराबर ए की पावर माइनस एक्स को ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर प्लस का एक्स। ये क्या बन रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। ये क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ये बन रहा है। इसको ओपन करोगे तो ये तो आएगा वापस ए की पावर 2x प्लस 1 और प्लस 2 ए की पावर x। ठीक है, अब आप क्या रिप्लेस कर सकते हो ए की पावर x प्लस 1 बराबर t, यानी अब हम यहाँ रिप्लेस क्या कर सकते हैं ए की पावर x प्लस 1 बराबर t। ये रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर ए की पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए की पावर x प्लस 1 ए की पावर x और x का क्या हो जाएगा dx और इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा dt। ये प्रतिस्थापित कर दो और ये प्रतिस्थापित करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वेयर और 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी। ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, और 1 अपॉन टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1 अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -1 अपॉन टी और प्लस क्या हो जाएगा सी। टी की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या किया आपको दिया गया था 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स प्लस 2, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ए की पावर माइनस एक्स को क्या ले लिया बाहर, क्यों, क्योंकि आपको इस प्रकार से इसको चेंज करना है कि नीचे ए की पावर एक्स प्लस 1 बन जाए और ऊपर ए की पावर एक्स चला जाए। तो मैंने यहाँ से ए की पावर माइनस एक्स को बाहर ले लिया सॉरी, क्या बना ए की पावर 2x प्लस 1 और प्लस 2 ए की पावर एक्स, जो कि क्या है ए की पावर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हमने प्रतिस्थापित कर दिया कि ए की पावर एक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा टी, तो ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या जाएगा डी टी, तो क्या जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा -1 अपॉन टी। टी की वैल्यू रखो तो -1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। यदि आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।